मेरी एक ही बात मैं अनेक स्तर पर, अनेक फोरम पर मैं उठाता रहा हूं कि शिक्षा जो बच्चों को दिया जाना है उसे सभी की भागीदारी है, सभी की भूमिका है। जितना अभिभावक की है, उतना समाज की है, उतना शिक्षकों की है और उतना बच्चों की है। और उनका ये मानना था कि शिक्षा से ही हर तरह के बदलाव आएंगे, शिक्षा से ही समाज में बदलाव आएगा। तो अभी आप इस वीडियो में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की बातें सुन रहे थे। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की बातें सुन रहे थे। आपको पता है आज 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। पूरे भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें याद किया गया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को गिनाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों, शिक्षकों और जो शिक्षाविदों हैं उन्हें प्रेरित किया गया। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? जो दिखावे क्या काम लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है, वो आपको पता है। बिहार के शिक्षक खुश कितने हैं और शिक्षकों की तुलना किन किन कर्मियों से की जा रही है? सिपाही से की जा रही है, मजदूर से की जा रही है, अन्य कर्मियों से बिहार में शिक्षकों की तुलना नहीं की जा सकती है। सक्षमता परीक्षा लेने के वक्त बिहार सरकार ने कौन सा शर्त रखा था, शिक्षा विभाग ने कौन सा शर्त रखा था और अब कौन सी शर्तें शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर थोपी जा रही है? मनमाने ढंग से विभाग का संचालन किया जा रहा है। ये आरोप हम नहीं बल्कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार का सबसे पुराना संघ, ने लगाया है। पत्र लिखकर तमाम बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज किया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने अपने पत्र में वो तमाम खामियों को उजागर किया है जो शिक्षा विभाग लगातार कर रही है। हालांकि बिहार के शिक्षक संगठनों की बात करें तो वो पत्र लिखते हैं, पत्र में सारी बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन विभाग उस पर कभी अमल नहीं कर रही है। पिछले बीते कुछ वर्षों की बात करें तो लगातार संगठनों द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, मांग किया जा रहा है, लेकिन उनकी एक भी सुनी नहीं जा रही है। और बड़े बड़े अफसरों पर, बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा यह कही जाती है कि हमने शिक्षकों की सारी बातों को मान लिया है, संगठनों के सुझाव परामर्श को अपने नीति में, पॉलिसी में शामिल किया है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। कहने के तो मीडिया में बयान दे देते हैं। आज ही एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ ने यह बातें कही कि शिक्षकों की सारी बातों को मान लिया गया है। वही माननीय मंत्री, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी भी ने यही बातें कही कि हम लगातार गंभीर है, संवेदनशील है, शिक्षकों की जो समस्या है उसका समाधान लगातार कर रहा है। मतलब गोल गोल बातें मीडिया के सामने तो कर देते हैं, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होता कभी दिखा नहीं और ना ही भविष्य में ऐसा लगता है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आज जो बातें ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने कहा और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, वो आपने सुना। अब ऐसे में किन की बातों को आप सही मानते हैं और किन की बातों को आप झूठ मानते हैं? क्योंकि दोनों के बातों में मेल नहीं है, तालमेल की बातें जो आप हम लोग कहते हैं वो इसमें नहीं दिखा। माननीय मंत्री जी कुछ कह गए और एसीएस शिक्षा विभाग कुछ कह गए। ऐसे में बिहार के शिक्षकों का होगा क्या? क्या क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर जो प्रचार प्रसार सरकार कर रही है वो सिर्फ वोट के लिए कर रही है, जनता को वोट लेने के लिए कर रही है, जनता को गुमराह करने के लिए कर रही है, सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है? अभी तक तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग काम कर रही है मनमाने ढंग से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा था या माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा लेने की बात जो नियोजित शिक्षकों की हुई, मामूली परीक्षा, उसको लेकर कहिए, या फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग या नियमावली या ट्रांसफ़र नीति, जो भी चीज़ें शिक्षा विभाग द्वारा तय किया जा रहा है शिक्षकों के लिए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातों से कितना मेल खाता है, कितनी उसमें समानता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के एक शिक्षक और शिक्षा प्रेमी समझ रहे हैं। तब ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या शिक्षा विभाग में सिर्फ अधिकारियों की चलती है? क्या शिक्षा विभाग में
माननीय मंत्री की नहीं चलती है, क्योंकि माननीय मंत्री कुछ और कहते हैं, अधिकारी कुछ और कहते हैं। तो ऐसे में आज 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर जो बड़ी बड़ी बातें एसीएस द्वारा की गई, शिक्षा मंत्री द्वारा की गई और अन्य लोगों के द्वारा की गई, वो अपने आप में एक समझिए उलझन है, एक पहेली है, क्योंकि लोग कहते कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन की जो सपना है वो सिर्फ दिखावा ही हो सकता है। जब तक शिक्षक आसान, सुलभता ये सब अपनी ज़िंदगी में फील नहीं करेंगे, परेशानी से मुक्त नहीं होंगे, क्वालिटी एजुकेशन की परिकल्पना करना अपने आप में बेईमानी होगी। क्योंकि शिक्षा देना ही एक ऐसा काम है जिसमें मानसिक रूप से संतुलित होना होता है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें शिक्षक मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। टीचर जंक्शन के माध्यम से माननीय मंत्री और एसीएस महोदय से यही आरजू विनती करना चाहेंगे कि शिक्षकों को अन्य कर्मियों से तुलना नहीं किया जाए। क्वालिटी एजुकेशन, गरीब बच्चों की पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो भी चीज़ें हैं बिहार के शिक्षक देने के लिए हर परिस्थिति में तैयार है। लेकिन शिक्षकों का जो मान सम्मान है, मर्यादा है, उसका भी ख्याल पग पग रखने के लिए शिक्षा विभाग जरूर तत्पर रहे, जो कि अब तक उनमें तत्परता दिखी नहीं है। लगातार परेशानी, अत्याचार, शोषण का ही मामला शिक्षकों के साथ झेला जा रहा है, शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में अब माननीय मंत्री और एसीएस ट्रांसफ़र नीति, पोस्टिंग नीति में क्या बदलाव करते हैं, आज का जो उनका बयान था मीडिया में, उस पर कितना आने वाले दिनों में अमल होता है यह तो देखने की बात होगी। लेकिन फ़िलहाल यही कहेंगे कि बिहार के शिक्षकों की परेशानी अभी कम होती नहीं दिख रही है। ऐसे में बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सही मायने में मिलती रहेगी या फिर बीच में ही दम तोड़ देगी, यह सवाल सबके मन में कौंधता नज़र आ रहा होगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।